कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी 5 गलतियां कभी हमें अपने दैनिक जीवन में, जो कि जानबूझकर तो हम नहीं करते लेकिन अनजाने में हमसे ये 5 गलतियां रोज़ होती हैं। और आगे भी ध्यान रखिएगा, अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो ये गलतियां कभी मत कीजिएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। आजकल जो सभी लोग हैं ना, जैसे ये मार्बल वाले चूल्हा ले रहे हैं ना, गैस स्टोव ले रहे हैं, तो आप लोग के सवाल भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे कि दीदी हमारा मतलब हमें चूल्हा लेना है तो क्या 3 बर्नर का चूल्हा सही है या 4 का सही है या 2 का सही है, कौन सा चूल्हा हम ले सकते हैं। तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि देखिए 2 बर्नर, अगर आपको छोटा लेना है तो 2 बर्नर सबसे सही है, जो कि पहले से ही सभी को मालूम है, सबके घर में रहता है, स्टील का हो या मार्बल का हो, मतलब ग्लास वाले, कांच वाले। और अभी जो नया मतलब नए फैशन में, नए डिज़ाइन में बहुत सारे चूल्हा मार्केट में अवेलेबल है, जैसे 3 बर्नर के, 4 बर्नर के, मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग मॉडल के चूल्हा बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, गैस स्टोव। तो देखिए आपको ना कभी 3 बर्नर वाले गैस स्टोव नहीं लेने चाहिए, क्योंकि 3 आपको मालूम है ना, 3 कोई भी चीज़ सही नहीं होता। 3 टिकट महाविकट, 3 चीज़ें मतलब कभी उसको शुभ नहीं माना जाता। किसी भी जगह आप 2, 4, 6 मतलब सम संख्या हमेशा से सही माना जाता है, लेकिन विषम में भी 3 को कभी सही नहीं माना गया है। बाकी देख लीजिएगा। और जो लेने वाले हैं, मेरे हिसाब से बड़ा लेना है तो 4 बर्नर का लीजिए, अगर मान लीजिए आपको छोटा लेना है तो 2 ही सबसे सही है, 3 कभी मत लीजिए। और जो ले लिए हैं उनके लिए भी बता देती हूँ, मान लीजिए जो ले लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे घर के ऊपर हमें पता नहीं चलता और इसका बहुत अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है। जो डेली मतलब हम यूज कर रहे हैं जो चूल्हा, और वो गलती से 3 बर्नर का हो, 3 हम उस पर मतलब कढ़ाई, पतीला, बर्तन रख रहे हैं, जो कि 3 बिल्कुल शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है ना कि दुश्मन हमेशा हमारे सिर के ऊपर रहता है। तो कभी भी 3 चीज़ें आपको, जैसे किसी को हम कुछ देते भी हैं ना, कुछ मतलब बायना वगैरह देते हैं, किसी को खाने वाली मिठाई वगैरह देते हैं, तो कम है तो 2-2, अगर 3 दे रहे हैं तो तोड़ के भी थोड़ा सा हम रख देते हैं कि वो नियम हो जाएगा 4 का या 3.5 का, लेकिन 3 कभी हम किसी को, हमें कुछ भी नहीं देनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने 3 बर्नर का, 3 मतलब चूल्हे वाला गैस ले के रख लिया है, पहले से आपने ले लिया है 3 बर्नर का, तो आप क्या कीजिएगा कि जब भी भोजन बनाइएगा तीनों पर, तो आप एक कटोरी में ना उसके ऊपर पानी वगैरह या कुछ और रख लीजिएगा कि 4 का नियम हो जाए। 3 बर्तन कभी मत चढ़ाइएगा, 4 चढ़ा दीजिएगा। अब तो आपने ले लिया है, लेकिन अगर ऐसी मतलब गलती आप रोज़ कर रही हैं तो अभी से मत कीजिएगा। आप एक कटोरी में पानी उसके ऊपर रख दीजिएगा, तो वो 4 का नियम हो जाएगा। डेली रख दीजिएगा, जब 3 चूल्हा एक साथ जलाइएगा तो एक कटोरी पानी उसके ऊपर, छोटी सी कटोरी में भी रख दीजिएगा, तो थोड़ा सा नियम हो जाएगा। ठीक है। और जो आगे लेने वाली हैं वो आज से 4 लीजिए या 2 लीजिएगा, 3 कभी मत लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। आप लोग पूछ रहे थे तो मैं सोची कि आप लोग को थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर कर दूं। दूसरी बात क्या हो गई कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी घर में रामायण पढ़ना शुभ होता है कि महाभारत क्या हम पढ़ सकते हैं? बहुत लोगों के घर में मोटी मोटी पुस्तकें रहती हैं रामायण जी के, जैसे महाभारत के। तो देखिए
मैं तो यही कहूँगी, देखिए रामायण पढ़ने से ऐसा होता है ना, रामायण में आपको मालूम है ज्ञान की चीज़ें हैं, त्याग है, प्रेम है, प्यार है, बहुत सारी चीज़ रामायण में अलग है। महाभारत में वही है कि पढ़ने पर आपको सोचे कि आपको उससे शांति मिले, क्योंकि हर जगह उसमें युद्ध हुआ है, हर जगह मतलब अलग तरीके के अलग अलग कार्य हुए हैं। जो महाभारत देखे होंगे उनको मालूम ही है, ज्ञान तो उसमें भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे लगता है ना कि रामायण पढ़ने से हमें सुकून जैसे फील होता है, सुकून मिलता है। क्योंकि आप एक बार रामायण पढ़ के देखिएगा, कहीं भी मानस पाठ होता है 24 घंटे का, तो आपने देखा है ना कहीं महाभारत नहीं पढ़ा जाता है, उसमें रामायण ही पढ़ा जाता है। तो इसलिए रामायण पढ़ने से ना मन को शांति मिलता है और बहुत अधिक आपको ज्ञान प्राप्त होता है रामायण से। उसमें हर जगह स्नेह, प्यार, त्याग आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग को रामायण पढ़नी चाहिए। बच्चे अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, रुचि दिखाते हैं, तो उनको रामायण ही दीजिए, महाभारत मत दीजिए। क्योंकि महाभारत से मुझे नहीं लगता कि आपको शांति जैसा फील होगा। सबके अपने अपने देखिए इंटरेस्ट भी हैं, पढ़ने का अपने अपना रुचि है, अलग अलग मतलब सबके मतलब सोच है, तो मैं कैसे बोलूँ। लेकिन मुझे लगता है कि रामायण पढ़ने से आपको बहुत सुकून और शांति मिलता है, और घर में रामायण पढ़ना अति शुभ माना जाता है। आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेकिन महाभारत भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को मत दीजिए, रामायण ही दीजिए अगर पढ़ने के लिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं तब। और घर में आप रामायण का पाठ कर सकती हैं। मैं तो बता चुकी हूँ, सुंदर कांड 7 कांडों में से एक कांड जो है सुंदर कांड, उसका तो आप घर में जब भी आपको टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि उसमें खा के पी के सब नियम है, जब समय मिलता है हाथ पैर धो के कपड़ा बदल के आपको बैठकर पढ़ लेनी चाहिए। हमारे तरफ तो जो बड़े बुजुर्ग हैं 24 घंटे लेके रामायण की पोथी, और वो जितना ही उनसे पार लगता है उतना ही वो पढ़ते रहते हैं, जितना ही वो कर पाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरी गलती क्या है जो कि हम रोज़ करते हैं, कभी भी आप लेडीज हो, मतलब महिला हो, पुरुष हो, सबके लिए बता दे रही हूँ, कभी भी आप ना जैसे कपड़ा पहनते हैं, ड्रेस वगैरह पहनते हैं, तो दाहिने हाथ से शुरुआत कीजिए। कुछ भी पहनिए तो दाहिने तरफ हाथ डालिए, मतलब कपड़े में साड़ी, ब्लाउज, कुर्ती, ड्रेस जो ही पहनिए दाहिने तरफ से, बाएं तरफ से कभी नहीं पहननी चाहिए जो ड्रेस वगैरह है हमको, जो कि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे अगले दिन से ही जब कभी भी पहनना हो दाहिना हाथ आपको डालकर पहननी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम, तीसरी भूल जो हमें नहीं करनी चाहिए। चौथी बात क्या हो गई कि आप कभी भी अपने घर से ना खाली पेट कहीं ना जाएं। ऐसा माना जाता है कि खाली जाने से ना, खाली हाथ ही मतलब लोग घर आते हैं शाम को, अगर जब कभी भी आते, कितना भी लेट हो गया चलते चलते में ही खा लीजिए, लेकिन मुंह में अनाज डालकर ज़रूर जाइए, वो बिस्किट ही क्यों ना हो। इसलिए कभी भी खाली पेट, कितना भी लेट क्यों ना हो गया हो, खाली पेट घर से जाना शुभ नहीं माना जाता। थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी भी हमें रोटी जो है ना दोनों हाथ से नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि रोटी को हम बच्चे करते हैं, बच्चों का तो चलो हर चीज़ अभी माफ़ है, तो भी थोड़ा सा बच्चों को भी सिखाइए, आदत डालिए कि दोनों हाथ से रोटी को ना तोड़ें। बड़े लोगों को तो नहीं तोड़नी चाहिए, दाहिने हाथ से, एक ही हाथ से रोटी आपको तोड़नी चाहिए और थाली में रख कर रोटी खाएं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रोटी को बहुत सारे लोग हैं ना प्लेट में सब्जी ले लेते हैं, रोटी 2-3 हाथ में ले लेते हैं, फिर तोड़ तोड़ के ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। वैसा भी हमें कार्य नहीं करनी चाहिए। देखिए, मानो तो बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे नियम बने हुए हैं जो कि हमें ध्यान देनी चाहिए, और बच्चों में भी थोड़ा सा आदत डालनी चाहिए कि कभी भी हाथ में रोटी लेकर आपको भी नहीं खानी चाहिए। बर्तन बचाने के चक्कर में कि बर्तन जूठा हो जाएगा, वैसी सब गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। थाली में, प्लेट में रोटी भी रख लीजिए, सब्जी भी ले लीजिए, या और भी जो चीज़ें हैं खाने वाली ले सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से भोजन नहीं करनी चाहिए, जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पांचवी गलती, पांचवी भूल जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और बता देती हूँ, छठी चीज़, कि जब कभी भी आप पैर में महावर वगैरह लगा रहे हैं ना, वो थोड़ा सा आपको ध्यान दे रही हूँ। तो मान लीजिए कोई आ जाए या कोई मतलब कुछ करना पड़ जाए तो उठिए मत।
आपको कभी भी ना बीच में नहीं उठनी चाहिए। जैसे लगा रहे हैं तो कंटिन्यू जल्दी से लगा लीजिए, टेढ़ा ही थोड़ा लग जाए लेकिन लगा कर ही उठिए, उसको पूरा करके उठिए, उसको अधूरा करके महावर को मत उठिए। अपने पैरों में लगा कर ही आपको उठ कर वहाँ से जानी चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे कुल नियम थे, 5 नियम थे, एक छठा भी मैंने बता दिया। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।